मैम साहब, हाँ नव्या, अच्छा ठीक है, मुझे भी काम तो है ही, तो बस मैं 5 से 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। अब क्या हो गया दी, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो मार्केट में मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो नव्या भी मार्केट ही आ रही है, तो बस 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। अब दी, आप प्लीज मुझे छोड़ के अकेले मत जाओ ना। भला मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? अरे तुम्हारा भी तो घर है ना ये, तो इसमें डर किस बात का है? और वैसे भी काका है ना तुम्हारे साथ, और मैं भी कुछ देर में आ ही जाऊंगी, तो तुम घबराओ मत, ठीक है? और काका, आप बाहर चलिए, मुझे कुछ काम है आपसे। जी मैम साहब। फाइनली दीदी घर से बाहर जा चुकी है और अब मैं इस घर में अकेली हूँ, तो इसका मतलब इस घर में कोई भी नहीं है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला सकती हूँ और फिर हम दोनों करेंगे बहुत सारा एंजॉय। हाँ, एक काम करती हूँ, सुमित को कॉल करके यहाँ बुला लेती हूँ। हेलो बेबी, कैसे हो तुम? अच्छा सुनो, आज ना घर पे कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, एंड यू नो व्हाट, मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इसलिए आज तुम मेरे घर आ जाओ। अरे काका, उनकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। अरे उनको तो देखना अभी मैं कैसे घर से बाहर निकाल देती हूँ। अरे वो ना हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम ना बस जल्दी से यहाँ आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बस 2 घंटे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, बाय, आई लव यू, बाय। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही आपकी, जब मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, अब फिर भी देखते हुए आप बाहर जा रहे हो। काका, आप मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो क्या कि मैं इतना सब कुछ देखूंगी और उसके बाद भी मज़े से मार्केट जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं काव्या को रंगे हाथों पकड़ सकूं। आपको बस मेरा एक काम करना है, जैसे ही वो लड़का आएगा बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं नीचे गाड़ी में आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगी। ठीक है मैम साहब, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ये ठीक रहेगा। काका सुनिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ सामान की लिस्ट भेजी है, आप एक काम कीजिए, मार्केट जाइए, वो सारा सामान ले आइए। वो तो बात सही है मैडम जी, पर वो 2-3 घंटे का काम रह रहा, घर का काम करने के बाद ले आऊँगा। इस घर के मालिक आप हैं या मैं हूँ? ये घर ना मेरा है, तो मेरे हिसाब से चलेगा। मैंने जो कह दिया ना सो कह दिया। मैंने आपको बोला ना अभी सामान लेकर आओ, तो इट मीन्स आप अभी जाओगे। और हाँ, जो भी सारा सामान है ना उसको अच्छे से देख कर लाना, पता नहीं कुछ भी उठा कर ले आते हो ऐसे ही। अच्छे से 2-3 घंटे लगा कर आना। चली जाइए, अब जाओ ना। ठीक है मैम साहब। लगता है आशिक आ चुका है, यही है। मैडम जी के पास फ़ोन करता हूँ। हेलो मैम साहब, आशिक आ चुका है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ जी, जल्दी आ जाइए, अब पता चल जाएगा। काव्या, ये क्या कर रही हो तुम? और ये लड़का हमारे घर में क्या कर रहा है? दीदी, आप यहाँ, आप तो मार्केट जाने वाली थी ना, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमसे मैंने जितना पूछा है मुझे उतना जवाब दो बस। ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? दीदी, ये ना मेरा फ्रेंड है और आज ना मेरे साथ यहाँ पढ़ने के लिए आया था, हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, है ना? बस करो काव्या, तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। ये उम्मीद दी थी मुझे तुमसे।
ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आपको कैसे पता थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? मुझे कैसे पता? जब तुम सुबह इससे चैटिंग कर रही थी ना, तो काका ने मुझे मिरर से सब कुछ दिखा दिया था कि तुम उससे क्या बातें कर रही थी और तुम उसे घर बुलाने वाली हो। और तुम खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। और काव्या, क्या कर रही थी तुम ये? तुमने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? मैं तुम्हें गांव से किस लिए लेकर आई थी कि तुम यहाँ पर आके अपने ही घर में लड़कों को बुलाओ और उनके साथ ये सब करो? काव्या, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं गांव में माँ बाबा से लड़के तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी शहर में पढ़ने के लिए, ताकि तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ सको और एक अच्छी डॉक्टर बन सको? क्योंकि डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना था ना। मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन का सपना पूरा हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन सपना पूरा करने की बजाय यहाँ पे लड़कों के साथ ये सब करेगी। नहीं दी नहीं, प्लीज मुझे गाँव फिर से नहीं जाना। वहाँ पे मैं पढ़ूंगी कैसे, कुछ करूंगी कैसे अपनी लाइफ में? दी, मैं वादा करती हूँ मैं बस पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। मेरे कॉलेज में सबके बॉयफ्रेंड थे, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूँ और उसको अपने घर पे बुलाऊं। पर मैं सही में आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज दी, मुझे लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। अगर मैंने दोबारा देख लिया कि तुमने घर में किसी भी लड़के को बुलाया है या तुम अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हुई हो, तो मैं तुम्हें खुद गाँव जाके छोड़ के आऊंगी। समझ में आई? जी। अब अंदर जाओ और जाके पढ़ाई करो।